इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से एक पार्ट जो कि आपके न्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा। वो काफ़ी अलग तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने खुद में पहली बार देखे हैं। डिस्कस करूंगा आपके साथ कैसे इनको करना है, और आप भी सावधान रहिए आपके आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आप भी थोड़ा ये लॉजिक लगाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे मैंने आपको पहले ही वीडियो दिए हुए हैं, और न्यू पैटर्न पे जो आपके वीडियोस पूछे जा रहे हैं उस पे भी एक दो पार्ट मैंने आपको पहले दिए हुए हैं। उस पे ही एक और आपका टाइप है, यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है डिकोड करने का। और ये जो वीडियो है ये मुझे मेल के द्वारा प्राप्त हुआ है। जितेंद्र ने मुझे मेल किया था इस तरह का क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो मैंने दिए हुए हैं आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे ही इन अ सर्टेन कोड, और ये आपके यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनको इस तरीके से कोड करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को आपको डिकोड करना होगा कि यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे कोड लिखा गया है इसका मतलब क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा, और इसको कैसे आप डिडक्ट करेंगे या कैसे इस पे सोचेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पहली बार, तो मैं समझ सकता हूं कि सब के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसे क्रैक कर पाना। ठीक है, तो पहले इसे समझ के रखिए। जैसे क्या लिखा है, सुपर लीडर कैश इजी। अब यहाँ पे इसको कैसे आपका कोड किया गया है, $4 लेस देन 8 1 %2। मतलब देख रहे हैं एक एक आपके कोड में चार चार यहाँ पे चीजें आ रही हैं। मतलब दो तो आपके नंबर आ रहे हैं शुरुआत में और अंत में। बीच में एक आपका क्या है, साइन आ रहा है, जैसे डॉलर या $। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या साइंस आ रहे हैं, जैसे प्लस माइनस, मतलब जो आपके लॉजिकल साइंस होते हैं, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि कैसे हम इसको करेंगे। एक तो तरीका होता है जो हमने देखा था, जो नॉर्मल कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। उसमें तो होता है कि हम जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसको कॉमन देखते हैं, कौन कौन से आपके स्टेटमेंट में हैं, और उसके बाद उसमें से देखते हैं क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, उसके आधार पे हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा जो नया पैटर्न है उस पर जो आपका सिंगल स्टेटमेंट है उसके सिंगल आपके जो कोड किए गए यहाँ पे वर्ड्स मिलेंगे, उन्हीं के आधार पे आपको निकालना होगा। तो जैसा हमने पहले देखा था कि जो पहले के या आखिरी के शब्द होते थे उनके ऊपर आधारित होता था, तो हम यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे शुरुआत या अंत में किसी के 4 आता है क्या। तो देखिए S तो नहीं है, R भी नहीं है, L R K C तो आपका 3 होता है, E 5 होता है, H भी आपका नहीं होता है, Y भी नहीं है, तो 4 कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो 4 की पोजीशन यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि 4 की यहाँ पे क्या पोजीशन होगी। 4 की जगह पे आता क्या है आपका, 4 की जगह पे आता है शायद D आता है। ठीक है, अगर लेटर्स में देखें, लेटर्स में D के हिसाब से तो आपको D यहाँ पे मिलता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखिए तो अब जो ये पोजीशन है ये आपकी राइट से या लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से आप देखिए तो तीसरे नंबर पे है, राइट से देखिए तो आपका चौथे नंबर पे है। तो उसी हिसाब से तो डिसाइड हो नहीं सकता, क्योंकि सारे जो आपके यहाँ पे वर्ड्स होंगे उन सब में अलग अलग लेटर्स होंगे, तो ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट या लास्ट को ही लेते हैं, बीच के लेटर्स नहीं लेंगे। ठीक है, या फिर बीच के लेते भी हैं तो या तो आप पहले के दूसरे ले सकते हैं, मतलब आगे से सेकंड या फिर पीछे से सेकंड, तो लॉजिक बनता है। बीच से अगर आप जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं ये 4 और 8 है, इसको 48 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्या है 1 और 2 है, इसको 12 लिख सकते हैं। 7 और 6 क्या है 76, 2 और 0 क्या है 20। मैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आपका डायरेक्ट अपने लॉजिक पे आ जाता हूँ, जिससे आप भी इस तरह का लॉजिक आगे सीख सकें और आगे लगा सकें। देखिए क्या लिखा है 48 12 76 20, और नीचे भी देखिए क्या है आपका 64 24 68 24। ठीक है, 16 12 56 56 ऐसे ही है। तो अगर आप एक नज़र में देखिए तो सारे के सारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इन सब में अगर देखिए तो इन सब में 4 कॉमन है। मतलब ये सारे के सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से।
4 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये इनमें क्या है, कॉमन बात है कि सारे के सारे नंबर क्या है, 4 से डिवाइड होते हैं। चाहे 48 को लीजिए, चाहे 12 को, चाहे 76 को, चाहे 19 को, किसी को भी आप लेंगे वो 4 से ही डिवाइड होगा। ओके, तो ये तो था हमारा थोड़ा सा पहला एक लॉजिक समझने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए हैं उनका मतलब क्या निकलता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 48, तो 48 क्या है आपका 4 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड आप करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 12, ये क्या आया 12। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे नंबर आया है डिवाइड होने के बाद में आपको उस लेटर को देखना है कि जो 12वें नंबर का लेटर है वो कौन सा होगा। और ये लेटर आप कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे कि 12 किसी के शुरुआत या अंत में आ रहा है क्या। तो देखिए 12 का मतलब क्या होता है एल, और एल यहाँ फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस वर्ड में फर्स्ट लेटर हमको एल मिल गया। ओके, तो एक तो हमको ये पता चला कि हमको 48 को 4 से डिवाइड किया, 12 आया, 12 को हमने देखा, तो ये एल हमको फर्स्ट मिल गया। ओके, इसी आधार पे हम और को देख लेते हैं, क्या यही आपका रूल फॉलो करता है। जैसे ये क्या है 12 है, तो 12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, कितना आता है 3। तो मैं देखूं 3 किसके शुरुआत में है, तो आप देख लीजिए 3 किसके शुरुआत में है, ये सी आता है तीसरे नंबर पे, तो ये वाला आपका आ जाता है। ओके, फिर इसी तरह आप और देख लीजिए, जैसे क्या है 76 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं क्या आ जाएगा 19। 19 अल्फाबेट में कौन से नंबर या कौन से लेटर के लिए आता है, तो एस के लिए आता है। तो ये क्या आ गई, एस की पोजीशन आ गई 19, ये भी पहला मिल गया मुझे। ठीक है, इसी तरह आप क्या बचा है 20, तो 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ई के लिए आ जाएगा। मतलब हमको ये पता चल गया ऐसे करने से कि हर एक वर्ड के लिए उसका क्या कोड होने वाला है। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कैश, तो कैश के लिए हमने क्या देखा कि कैश के लिए हमने देखा कि जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया था 3 आया था। ठीक है, और 3 की यहाँ पे शुरुआत किससे हुई थी, ये जो 12 लिखा हुआ था इसके लिए कोड था, तो हमने देखा कि सी से शुरुआत हुई थी, तो ये इसका कोड हो गया 1, ये आपका @ फिर %, और ये क्या आ गया 2। ओके, लेकिन अब इसी कैश में 1 और 2 तो पता चल गया इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन ये @ और % का मतलब क्या निकलता है ये भी आपको समझ के रखना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे @ यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और कहीं आया है, 4 जगह पे आपका @ आया है। ओके, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि इन चारों जगह पे जो कॉमन चीजें होंगी उसको हम गेस करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं कहूँ 2 +0 या 20 अगर मैं कहूँ किसका कोड है, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या था ईजी, मतलब ईजी का ये कोड आता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कैश, एक क्या हो गया ईजी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये क्या है 24, इसको अगर 24 को 4 से डिवाइड करके आएगा 6 की जगह पे क्या आता है एफ, तो ये क्या आ गया एफ, फास्ट आ गया। ओके, और कहीं पे आपका @ है, एक जगह और है, यहाँ पे 12 है, तो 12 आपका 3 से डिवाइड करेंगे सी आएगा, तो सी के लिए देखिए क्या है ये, मतलब ये 4 आपको देखने हैं, ये 4 आपको वर्ड्स मिल गए जिन सब में @ आया है। अब इन चारों में देखिए कॉमन क्या है, क्या चारों की शुरुआत आपकी सी से होती है, तो जी नहीं। ठीक है, अंत किससे हो रहा है एच से, यहाँ वाई से, यहाँ टी से, और यहाँ एस से। तो यहाँ पे @ किसके लिए आया होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ए, सेकेंड लेटर पे, यहाँ भी क्या है ए, यहाँ भी क्या है ए, और यहाँ भी क्या है ए। ये जो ए है ये चारों में हमको कॉमन मिला है। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड आपका यहाँ पे लेटर होगा उसके लिए साइन क्या यूज हुआ है @ का, तो ए के लिए क्या साइन यूज हुआ है @ का। ठीक है, इसी तरह आप सबके लिए अब निकाल, बस एक आपको लॉजिक फॉलो करना होगा कि किसके लिए क्या साइन यूज हो रहा है। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं $, किसके लिए यूज हुआ होगा, तो आप 48 वाला देख लीजिए कौन सा अक्षर है, तो 48 से हमने क्या देखा था 12 बार में कट जाता है, तो 12 कौन से पे आता है एल के लिए आता है, तो एल का सेकंड यहाँ पे लेटर क्या है ई, मतलब क्या यहाँ पे जो $, यूज हुआ है वो ई के लिए यूज हुआ है, तो ई के लिए क्या यूज हुआ होगा $। ओके, ठीक इसी तरह ये तो हमने देख लिया। जैसे यू, जैसे क्वालिटी है, तो क्वालिटी में अगर आप देखिए तो क्वालिटी आपका कौन से नंबर पे आएगा, पी के बाद क्या आएगा क्यू आएगा। ठीक है, क्यू की पोजीशन होती है 17, ठीक है मेरे ख्याल 17 होती है, हाँ 17 ही होती है, क्यू की पोजीशन 17 होती है। तो देखिए आप
17 में 4 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 68। तो 68 वाला देख लीजिए कहाँ पे है कॉलम, तो ये आपका मिल गया। अब u के लिए कौन सा साइन होगा, तो ये होगा जो आपका साइन होगा, तो u के लिए हम ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी साइन आपको देखना है, जैसे ये m% का साइन है, ये 64 के लिए यूज होगा, 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 आ जाएगा। तो 16 कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है p होगा। तो i के लिए क्या यूज हुआ होगा, m% का यूज हुआ होगा। तो इसी तरह आप सारे साइंस को ढूंढ सकते हैं। देखिए लॉजिक कितना यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन आसान भी है और एक सेंस में कठिन भी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए डस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डस्ट के लिए क्या कोड होगा, तो जाहिर सी बात है आप डस्ट के लिए कोड निकालना है। तो डी की पोजीशन देखिए क्या है, 4 है, चौथे नंबर पे है। तो हमको पता है कि जो पोजीशन आती है 4 को भाग दे के आती है, तो हम पोजीशन अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 16, मतलब 1 इधर और 6 यहाँ पे। u के लिए हमको क्या रखना होगा, तो u के लिए हमने अभी निकाला था ये वाला साइन, तो हम यहाँ पे रख देंगे साइन, ये पावर वाला जो साइन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और साइन होता है, उसको आपको खोजना होगा जो प्लस माइनस ग्रेटर एट द रेट को लेकर के है। लेकिन अगर आप इन 3 लेटर से भी चाहें तो आसानी से गेस कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा आपका कोड होगा डस्ट के लिए। तो आप गेस कर सकते हैं डस्ट के लिए कोड होगा ये वाला, ये आप टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आप प्लस माइनस को नहीं भी निकालना चाहें तो आसानी से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन द केस अगर इसी में से पूछा जाता है तो, लेकिन अगर कुछ और पूछ लेता है तो आपको चारों यहाँ पे जो भी लिखा गया है कोड सबका पता होना चाहिए। तो हम ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ग्रेटर देन लेस देन ये जो साइंस हैं इनको भी समझने का प्रयास करेंगे कि इनका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं 48 पे फिर से आ जाऊं तो ये पता है मुझे 48 लीडर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। लीडर ये जो लिखा हुआ है इसके लिए यूज हुआ है 48, ठीक है, $4 लेस देन एंड 8, ओके। इतनी बात समझ में आई। चलिए ये पता चल गया 48 कहाँ से है, डॉलर कहाँ से, लेकिन ये जो लेस देन का साइन है ये कहाँ से है। तो हम एक और प्रयास करते हैं कि लेस देन का साइन कहीं और देखते हैं कहाँ पे है। तो लेस देन का साइन और कहाँ मिला, 76 में भी मिला, और कहीं पे मिलता है क्या, तो ये यहाँ पर भी मिला। अब इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो अगर मैं लीडर में देखूं तो आपका लीडर तो लीडर ही लिखा हुआ है। 76 किसके लिए होगा, 19, मतलब सुपर पे आ जाएगा। तो एक बात आपको कॉमन दिख रही है, यहाँ भी आर से एंडिंग है और यहाँ भी आर से एंडिंग है, ठीक है, लीडर सुपर, ऐसे बोलने से ही समझ में आ जाता है कि आर से एंडिंग है। एक और देख लीजिए, इसमें भी क्या आर से एंडिंग है, 52 है, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका, 13 बार में। तो 13 नंबर पे आपका क्या होता है, एम होता है। तो एम के देखिए क्या है, मेंबर, यहां भी क्या आ गया, आर। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन का जो साइन है या कोई भी यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं साइंस, वो हमेशा जो लास्ट वाला नंबर होता है उसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो लेस देन का जो साइन है किसको डिनोट करेगा, आर को डिनोट करेगा, ओके। अब इजी हो गया आपके लिए। अगर मैं कहता हूं y किसके लिए होगा, तो आप देख लीजिए इजी के लिए क्या होगा, 5वां, मतलब 5 चौके 20। तो इजी के लिए क्या होगा, y के लिए क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया। अब y के लिए क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। n के लिए क्या साइन आएगा, तो देखिए f से स्टार्ट है, f छठे नंबर पे आता है, 4 से गुणा करिए, 6 चौको 24, कितना आ गया 24। तो 24 वाला देख लीजिए यहाँ पे आ जाइए, 24 आ गया। मतलब n के लिए क्या साइन होगा, ये वाला साइन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये आपका n के लिए आ गया, ठीक है। तो बस इतना सा आसान है, आपको बस इतना करना था कि इस तरह से कोड को ब्रेक करना था। अब यहाँ पे मैं कोई भी आपको देता हूँ, मान लीजिए देता हूँ एप्पल, ठीक है। एप्पल के लिए क्या कोड होगा आप बताइए। तो आपको पता है ए है, ठीक है, ए है, तो आपका किससे चालू होगा, 1 से ही होगा। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 4 को आपको कैसे लिखना होगा, 2 डिजिट में लिखना होगा, तो 0 और 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, पी, ठीक है, नेक्स्ट लेटर क्या आता है, पी। तो पी के लिए अभी यहाँ पे हमने देखा तो नहीं था, इन केस मतलब पी के लिए कौन सा आपका साइन आएगा वो हमने यहाँ पे देखा तो नहीं है, पूरा ढूंढा नहीं है। लेकिन इन केस अगर पी के लिए मान लीजिए साइन यहाँ पे होता कि पी के लिए एक साइन हम यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता, यहाँ पे ढूंढने पे जो मिलेगा उसी में से कोई ना कोई लेटर पूछा जाएगा। तो मान लीजिए पी के लिए हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा मिलता तो सेकंड नंबर पे उसको रखते, और फिर क्या था ई के लिए क्या आपका क्या आता, तो वो हम यहाँ पे जो लास्ट में लेटर्स आ रहे थे उनके आधार पर रखते और उसको यहाँ पे लिख देते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक कोड को ब्रेक कर लिया और उसी को आगे आपने खींच दिया, ठीक है, कॉमन निकालते हुए, तो आपको पूरी की पूरी जो ये रिडल दी गई है, कोडिंग डिकोडिंग की जो प्रॉब्लम दी गई एकदम आपके सामने खुल के आ जाती है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी आपसे कोड पूछे, कुछ भी पूछे, जैसे आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि डॉलर साइन किसके लिए यूज हो रहा है। तो डॉलर साइन किसके लिए यूज हो रहा है,
आई के लिए यूज हो रहा है, बस आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देंगे आई के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछे टाइड्स के लिए कौन सा कोड होगा आपका, तो टी पता है कौन से नंबर पे आपका आता है, तो टी आपका आएगा एस के बाद, तो आपका 20th पोजीशन पे आता है टी, ठीक है। एस क्या 19वें पे है, तो टी आपका 20वें पे होगा, तो 20वें पे होगा टी, तो जाहिर सी बात है 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 के 80, यही वाला आपका कोड होगा। आसान, एकदम सुपर सिंपल। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ट्रिक बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट थी, अगर आप पहली बार इसको अटेम्प्ट करते और जानते भी नहीं कि यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग हो कैसे रही है। नॉर्मली ये वे फॉलो नहीं होता है, हमने आज तक नहीं देखा था इस तरह का क्वेश्चन ऐसे फॉलो होते हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको डिकोड करना होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे जितेंद्र ने भेजा था, आपके पास भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े अलग हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मेल किया करिए, मैं चेक करता हूं और मैं वहां से क्वेश्चंस लेता हूं जो भी मुझे समझ में आते हैं कि हाँ इनको डिस्कस करना चाहिए और लोगों के साथ में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या था इसमें। जितेंद्र को भी कह रहे थे कि उनको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था, तो यही आपका प्रॉपर लॉजिक था कि आपके जो भी दो यहाँ पे नंबर लिखे हुए थे उनको आपको 4 से भाग देना था। इन केस यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे सारे 5 के जो मल्टीपल्स होते वो लिखे होते, या फिर 6 के मल्टीपल्स होते वो लिखे होते, तो आप इजीली उनको ब्रेक कर सकते हैं। आप 6 के मल्टीपल्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता, 18 लिख देता, 24 लिख देता, 36 लिख देता, ठीक है, 42 लिख देता, तो अब ये पता है मुझे कि ये क्या हो सकते हैं कि 6 से ही सारे के सारे ये कट सकते हैं, ओके। हालांकि 3 से भी कट सकते हैं, लेकिन हम क्या जैसे HCF लेते हैं ना, तो उस तरह का काम यहाँ पे करते हैं कि 6 के ऊपर वाले अब कोई एक नंबर हमको कॉमन नहीं मिलेगा जिससे सारे के सारे आपके कट जाते हों, ओके। तो हम क्या करेंगे, 6 से ये सारे के सारे कट जाते हैं, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे तो सबको 6 से ही हम काटेंगे। 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 4 कौन सी पोजीशन को दिखाएगा, डी को दिखाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें जो डिवाइड होने के बाद आया था नंबर वो फर्स्ट नंबर था, हो सकता है एग्जाम में आपको वही लास्ट नंबर दे दे, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना होगा। अब इतना डिफरेंस तो आप अपने हिसाब से भी आप मैनेज कर पाएंगे अगर इस तरह का लॉजिक आपने सीख लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्वेश्चन का टाइप भी बहुत अच्छा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आते हैं कि नहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स, और लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं वीडियो को देख करके, तो अच्छा लगता है मुझे भी कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों को पता होती है, तो कम से कम एटलीस्ट पता रहे लोगों को ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आगे कर पाएँ। तो वीडियो अगर पसंद आया है और आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो भी स्टडी स्मार्ट का लोगो है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे मोबाइल पे हो चाहे लैपटॉप पे हो, कहीं से भी, ताकि आपको आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।